बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में वो है एरेज़। एरेज़ क्या होती हैं? एरेज़ एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे मेथड, ऐसे तरीके, ऐसे स्ट्रक्चर, तरीके कह लो, मेथड कह लो, ऐसे मेथड जिनके ज़रिए हम डाटा स्टोर करते हैं। एक कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं कि हम डेटा को किस किस तरह स्टोर कर सकते हैं, और इसके बारे में आप इंशाल्लाह फ्यूचर में थर्ड सेमेस्टर में या किसी सेमेस्टर में एक पूरा कोर्स पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट होगा आपका, उस सब्जेक्ट का नाम होगा डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं, दो तरह के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मेन टाइप्स होती हैं लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये जो एरे है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो मोस्टली सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, एरे के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर हैं वो आप डेटा स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अभी इस सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हम सिर्फ ये एरे को डिस्कस करेंगे। एरे का काम होता है आपके वैल्यूज़ को स्टोर करना। इससे पहले वैल्यूज़ को कौन स्टोर करता था? वेरिएबल। मैं कहता था जी कंप्यूटर की पॉकेट्स नहीं होती, बैग नहीं होता, कंप्यूटर के पास क्या होता है जी? वेरिएबल होता है। कंप्यूटर डेटा वेरिएबल में रखता है, वेरिएबल में स्टोर करता है। अब एक बच्चा है जिसका नाम है अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा एडीपी कर रहा है सुपीरियर से, उसने मिड टर्म एग्ज़ाम्स दिए, अब वो विंटर वेकेशंस एंजॉय कर रहा है। तो मीनवाइल उसका रिज़ल्ट आया मिड टर्म्स का, तो उस एक सिस्टम उससे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या रिज़ल्ट आया आपका, या हम लोग बैठ के रिज़ल्ट बना रहे हैं। तो हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब उसके सब्जेक्ट हैं 5। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स हैं? उसका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, डीएलडी है, आईसीटी है, इंग्लिश है और करैक्टर लीडरशिप है, या लीडरशिप करैक्टर जो भी कहते हो आप इसको। तो इसका मतलब है 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स होंगे उसके, तो 5 वैल्यू स्टोर होंगी। 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए इसका मतलब है आप 5 घर बनाएंगे, 5 वेरिएबल लेंगे, ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल लेंगे। बस हम यही काम करते रहें, बस वेरिएबल ही लेते रहें, घर ही बनाते रहें। बजाय इसके कि हम एक एक करके घर बनाएं, बजाय इसके कि हम सिंगल सिंगल वेरिएबल्स लें, हमारा काम आसान कर दिया एरे ने। एरे से हमें मेमोरी में, रैम में पूरी सोसाइटी मिल जाती है। अब देखें, ये मैंने एक एरे बनाई है जिसका नाम है मार्क्स, और इसका मैंने ना यहाँ पे साइज़ हमने बताना होता है कितना साइज़ रखना है। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ रखा है 5। तो जितना मैं इसका साइज़ रखता हूँ ना, उतनी सोसाइटी में उतने घर बन जाते हैं। ये रैम के अंदर सोसाइटी बन गई, और इस सोसाइटी में 5 घर हैं इकट्ठे। अगर मैं इसका साइज़ 10 रखता तो 10 घरों की सोसाइटी बन जाती। 100 भी रख सकता हूँ। जितनी वैल्यूज़ आपने स्टोर करवानी है, एक ही दफ़ा आप यहाँ पे उसका एरे बनाएं। एरे बनाने का तरीका क्या है? अच्छा चलें उसको भी देखते हैं। तो एरे एक लीनियर क्यों है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक लाइन के अंदर मूव करता है। देखें, ये इकट्ठा एक ही लाइन में, एक ही जगह पे एक लाइन में डेटा स्टोर कर रहा है, इसलिए ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसकी डेफिनेशन है स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज़। एरे ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है ऑफ सेम डाटा टाइप, जिनकी डाटा टाइप सेम होती है। ये नहीं कि एरे के अंदर कोई इंटीजर आ रहा है, कोई फ्लोट आ रहा है, कोई करैक्टर आ रहा है, कोई स्ट्रिंग आ रहा है। एक एरे जो हम एक जो सोसाइटी बनाते हैं ना, उस सोसाइटी की एक ही टाइप हो सकती है। एक एरे की एक ही टाइप हो सकती है। या तो वो सारे घर इंटीजर होंगे, या वो सारे घर फ्लोट होंगे, या वो सारे घर करैक्टर होंगे, या वो सारे घर स्ट्रिंग होंगे। वो जो सोसाइटी की टाइप होगी वो एक ही टाइप होगी। एक से ज़्यादा टाइप्स नहीं हो सकती सोसाइटी की। C++ में ऐसा ही होता है। तो स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। कंटीजियस, इकट्ठे साथ साथ मिले हुए, बीच में गैप नहीं होता। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? एरे का नेम लिखते हैं, एरे का साइज बताते हैं, और एरे की डाटा टाइप बताते हैं। 3 चीज़ें होती हैं। ये एरे की डाटा टाइप है इंटीजर, और इसका नाम है मार्क्स,
और आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज़ आ जाता है 5 उसका साइज़ है, और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। तो मैंने हेडर सेक्शन नहीं लिखा, मेन फंक्शन नहीं लिखा, मेन के आगे से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है। तो एक बच्चे के मार्क्स हमने एंटर करने हैं ना, तो मैंने एक एरे ली, इस एरे का नाम रखा मार्क्स, उसका साइज़ रखा 5 क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसकी टाइप रखी इंटीजर, पॉइंट में हमने नंबर नहीं देने। और अगर हमने कहा एक स्टेटमेंट लिखी, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स इन मिड्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, सी आउट लगाया, और उसके अंदर फिर मैंने यहाँ पे \n लगा दिया नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ये लिखने से, सिर्फ इतना लिखने से क्या हुआ, अब रैम की हम तरफ मूव करते हैं। रैम में क्या हरकत और सकनात हो रही हैं वो देखते हैं। रैम के अंदर जनाब भाई साहब एक सोसाइटी बन गई, उस सोसाइटी का नाम है मार्क्स। और आपको पता है कि जब हम रैम में कोई लोकेशन बनती है, उस लोकेशन का एड्रेस होता है, तो एड्रेस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यहाँ पे इसका एड्रेस है 7001, मैंने कोई भी रैंडम एड्रेस लिया, इसी तरह के एड्रेसेस होते हैं। अगली लोकेशन का एड्रेस है 7005, क्यों? क्योंकि एक घर 4 बाइट्स का होता है। इसमें क्या नाम है, इंटीजर में 4 बाइट्स की एक लोकेशन होती है। तो पहले 4 बाइट्स की लोकेशन होगी 7001, फिर 4 बाइट्स की लोकेशन हो गई 7005, फिर 4 बाइट्स की लोकेशन 7009, फिर बिल्कुल उसी के आगे 4 बाइट्स की लोकेशन 7013, फिर उसके आगे लोकेशन 7017। तो 4 बाइट्स का एक घर बनता जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि उनका एड्रेसेस एक ही जगह पे है, एक ही सोसाइटी में है, इकट्ठे मिले हुए, कंटीजियस बोलते हैं इसको। मेमोरी लोकेशंस बन गई 5, और इसका इस सोसाइटी का नाम है मार्क्स। जो भी आप नाम रखेंगे उसका फिर वही नाम होगा। तो मैंने ऊपर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया कि सपोज करें जी एक बंदा पहले पीएफ के मार्क्स एंटर करेगा तो वो पहले घर में जाएंगे, डीएलडी के मार्क्स दूसरे घर में, आईसीटी के मार्क्स सोसाइटी के तीसरे घर में, और इंग्लिश के मार्क्स सोसाइटी के चौथे घर में, और करैक्टर लीडरशिप के मार्क्स सोसाइटी के 5वें घर में। इसमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब घर बनते हैं तो जब कंप्यूटर उनको फेच करता है या एक्सेस करता है या उनको देखता है, उनको चेक करता है, कंप्यूटर की नज़र में वो घरों को जब नंबर देता है ना, कंप्यूटर ने घर को नंबर देने होते हैं। अब देखो, पहले तो आप क्या करते थे, वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू है ना 15, वो एक ही घर होता था, वो एक घर होता था वेरिएबल मार्क्स, उसके अंदर वैल्यू है 15। तो हम ना मार्क्स लिखते थे बगैर कॉमास के, तो उसका मतलब होता था कि 15 है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 15। अब अगर मैं कहीं पे एरे का नाम लिख दूं, एरे का नाम है मार्क्स, तो कौन सी वैल्यू निकल के आएगी? पीएफ के मार्क्स निकल के आएंगे, डीएलडी के निकल के आएंगे, आईसीटी के निकल के आएंगे, इंग्लिश के निकल के आएंगे, कैरेक्टर लीडरशिप के निकल के आएंगे। कौन से मार्क्स आएंगे? नाम तो सारों का एक ही है। मसला बन गया, रोला हो गया। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, C++ में। वो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब पोजीशन नंबर। इंडेक्स पोजीशन नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो सी लैंग्वेज ना ये सोसाइटी के घरों को ना इंडेक्स देती है, पोजीशन नंबर देती है। अब मैंने दोबारा पोजीशन नंबर नहीं कहना, मैंने इंडेक्स ही कहना है। तो इसका इंडेक्स देखें 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। एक जो चीज़ मैं कहने से आ रहा था पहले कि देखें ये पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। C++ हमेशा उसको 0 से स्टार्ट करती है। तो इसमें उसका क्योंकि डेवलपमेंट ऐसी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हुई है, वो हमेशा पोजीशन को 0 से स्टार्ट करती है। तो पहले घर की पोजीशन इंडेक्स 0, दूसरे का इंडेक्स 1, तीसरे का इंडेक्स 2, फिर 3, फिर 4। और ये MCQ है, वो कहते हैं इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो एक और भी MCQ है, वो कहते हैं अगर एरे का साइज है 5 तो उसका सबसे बड़ा इंडेक्स कितना होगा? उसका सबसे बड़ा इंडेक्स होगा 4। क्यों 4 होगा? क्योंकि जब हम 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक 5 होते हैं। तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, और जब 0 से शुरू करते हैं तो 4 तक 5 बन जाते हैं। तो ये 5 घर बन जाएंगे। अब अगर मैंने पीएफ के मार्क्स हासिल करने हैं तो उसका तरीका होता है एरे का नाम है मार्क्स, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए वो साथ बताना पड़ता है। अगर आपने एरे बनाई हुई है तो एरे को जब भी आपने कोई वैल्यू एक्सेस करनी है एरे के अंदर जो स्टोर हुई हुई है तो साथ उसका इंडेक्स नंबर बताना जरूरी है। इंडेक्स नंबर के बगैर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैंने पीएफ के मार्क्स को एक्सेस करना है, मैं लिखूंगा मार्क्स 0। तो एक बच्चे ने पीएफ के मार्क्स लेट्स सपोज एंटर किया 18, तो मुझे 18 मिल जाएगा। अगर एक बच्चे ने मार्क्स डीएलडी में 20 लिए हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए मार्क्स 1। अगर एक बच्चे ने आईसीटी में मार्क्स लिए हैं 15 तो उसको एक्सेस करने के लिए मार्क्स 2। एक बच्चे ने मार्क्स लिए हैं इंग्लिश के अंदर 15 तो उसको एक्सेस करने के लिए ये 19 मार्क्स लिए तो उसको एक्सेस करने के लिए मार्क्स 3। और अगर एक बच्चे ने मार्क्स लिए हैं करैक्टरशिप लीडरशिप करैक्टर में 12 तो उसमें उसको एक्सेस करने के लिए मार्क्स 4। ये वाली नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। इस वैल्यू को हासिल करना है तो मार्क्स 0, इस वैल्यू को हासिल करना है तो मार्क्स 1, इसको मार्क्स 2। यानी कि एरे का नाम और ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर, पोजीशन नंबर, जिस पोजीशन की वैल्यू चाहिए वो साथ बताना ज़रूरी होगा एरे के केस में, वरना एरर आ जाएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। अब इस एरे के अंदर मैंने वैल्यूज़ मैंने लिख तो दी, ये 18, 20, 15, 19 और 12 वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो भाई साहब ये वैल्यूज़ आई कैसे? ये यूज़र से लेनी है, इनपुट लेनी है। अब इनपुट लेनी है 5 घर हैं तो 5 बार सी इन लिखूंगा, तो 5 बार सी इन लिखना बेवकूफ़ी लगती है। तो एरे और लूप है ना, इनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है। एरे और लूप एक दूसरे के साथ जब मिल के काम करते हैं तो चीज़ें बड़ी परफेक्ट चलती हैं। तो यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा। लूप को मैंने स्टार्ट करना है 0 से, क्योंकि एरे की पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए लूप को 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। अगर लूप को 1 से स्टार्ट करेंगे ना तो ये जो 0 पोजीशन के ऊपर वैल्यू पड़ी है ना 18, ये मिस हो जाएगी। इसलिए एरे को 0 से स्टार्ट किया और एरे कहाँ तक जा रही है? 4 तक जा रही है। तो एरे को 4 तक चला, लूप को 4 तक चला दिया, 0 से स्टार्ट कर दिया और 4 तक चला दिया। तो ये कितने टाइम्स चलेगा? 5 टाइम्स। और फिर आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया i++, फिर सी इन लगाया मार्क्स आई, यानी जो काउंटर वेरिएबल है उसको यूज करने लगा हूं। काउंटर, ये आई काउंटर वेरिएबल है जो काउंटिंग कर रहा है, उसको यूज करके मैं इनपुट लूंगा। बड़ा अच्छा मेथड है ये। पहली बार जब लूप स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू देखें 0 है। 0 जो है वो लेस होता है 4 से। कंडीशन ट्रू, प्रोग्राम लूप की बॉडी में आएगा। लूप की बॉडी में यहाँ पे वो कहता है सी इन, इनपुट ले लो, किसके अंदर? मार्क्स आई में। तो जब हम नीचे उतरे तो आई की वैल्यू कितनी थी? 0। मार्क्स 0 में इनपुट लो। तो एक बंदा एंटर करेगा 18 एंटर करेगा। तो 18 लिखने के बाद जब वो एंटर की दबाएगा तो वो 18 निकल के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 7001 पे। अब उससे जो वैल्यू स्टोर हुई है ना वो मैं साथ आउटपुट भी करवा रहा हूँ। फिर मैंने नीचे लगाया सी आउट, फिर मैंने ये _n लगा दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो वहाँ पे लिखा आएगा यू एंटर्ड, उसके बाद _t लगाया ताकि वो थोड़ी स्पेस आए। उसके बाद मैंने देखें ये कॉमास के बगैर लिखा मार्क्स आई। मार्क्स आई जब लिखूंगा तो जब हम नीचे उतरे थे तो आई की वैल्यू कितनी थी? आई की वैल्यू थी 0। तो मार्क्स 0। अब मार्क्स एक एरे का नाम है और 0 उसका इंडेक्स है। तो मार्क्स 0 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? मार्क्स 0 के ऊपर पड़ा हुआ है 18। तो लिखा हुआ आएगा यू एंटर्ड, फिर आगे स्पेस आएगी _t की वजह से, और मार्क्स 0 की जगह पे लिखा हुआ आएगा 18, और फिर एंड एल वो अगली लाइन में चला जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट है। एक बंदा आया, उसने इनपुट दी 18, तो वो जाके स्टोर हो गई वहाँ पे, और फिर नीचे लिखा है यू एंटर्ड, फिर इतनी सारी स्पेस आई _t की वजह से, और फिर आगे लिखा हुआ आ गया 18। ये एक बार लूप चल गया, फिर लूप वापस जाएगा। एक बार जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो लूप वापस मूव करता है लूप i++। तो i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर नीचे आएंगे, फिर वो कहेगा आप इनपुट लो, और यहाँ पे आई की वैल्यू जब नीचे उतरे हैं इंक्रीज होकर 1 हो गई है। अब वो मार्क्स आई के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि ये मार्क्स 1 पे किसके मार्क्स हैं? डीएलडी के। अब वो लिखे, उसने लेट्स सपोज 20 लिखा, वो 20 जाके डीएलडी में वाले घर में स्टोर हो जाएगा 7002 7005 लोकेशन के ऊपर, और फिर लिखा आएगा यू एंटर 20। तो यूजर ने 20 लिखा, फिर हमने उसको दिखाया कि तुमने 20 एंटर किया है, फिर वो अगली लाइन में चला गया। फिर इस तरह दोबारा लूप आगे जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गया 2 हो जाएगी, फिर वो दोबारा मार्क्स एंटर करेगा लेट्स सपोज उसने, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी, मार्क्स 2 वाली लोकेशन के ऊपर जाके मार्क्स स्टोर होंगे।
मार्क्स 2 वाली लोकेशन ये है कि इसके मार्क्स हैं ICT के 15 लिखा, तो हम उसको नीचे लिखा हुआ यू एंटर्ड, तो ये 15 है, वो 15 इनपुट देगा, हम उसको कहेंगे तुमने 15 लिखा है, यू एंटर्ड 15। फिर दोबारा वापस जाएंगे, लूप इंक्रीज हो गए 3 हो जाएगा, वो मार्क्स 3 के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, मार्क्स 3 में वैल्यू स्टोर होगी, तो फिर इंग्लिश वाले मार्क्स स्टोर होंगे और फिर लिखा आएगा आपने 19 मार्क्स लिया तो यू एंटर्ड 19। फिर ऊपर जाएंगे, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 4 के इक्वल है। अब जाके किसके मार्क्स स्टोर होंगे, लीडरशिप कैरेक्टर के मार्क्स स्टोर होंगे, उसमें उसने कितने मार्क्स, उसने लेट्स सपोज 12 एंटर किया, 12 लिखने के बाद हम उसको कह देंगे जी तुमने 12 एंटर किया है। फिर ऊपर लूप जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा, जब लूप ब्रेक हुआ तो हमारी फाइनल आउटपुट ये आ गई। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।